कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहाँ प्रकृति खुद एक श्रापित रहस्य बन चुकी है। एक विशाल पहाड़ी जिसकी चोटी तक पहुँचना मतलब मौत को गले लगाना, जहाँ सूरज की रोशनी तक डरती है पहुँचने से। वहाँ की हवाओं में गूंजती है किसी शैतानी ताकत की सरसराहट और हर कदम मानो मौत की ओर बढ़ता एक और पड़ाव हो। लेकिन ये जगह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये है रहस्यों का साम्राज्य। यहाँ की गहराइयों में घने जंगलों के बीच छुपी है एक अद्भुत गुफा जो दिखती है मानो किसी अनजानी दुनिया का प्राकृतिक महल। सोचिए उस जगह के बारे में जहाँ हजारों फीट ऊंचाई से गिरते झरने एकदम गायब हो जाते हैं, जहाँ की धरती इतनी डरावनी है कि इंसान वहाँ कदम रखने से पहले 100 बार सोचता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं धरती की सबसे रहस्यमयी, दूरस्थ, एलियन जैसी और वीरान जगह पर, जिसे शैतान का साम्राज्य कहा जाता है। यह वीडियो बेहद रोमांचक होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं शैतान के साम्राज्य से। वेनेजुएला के दक्षिणी और दूर दराज के जंगलों के बीच से उभरकर सामने आता है एक रहस्यमयी पहाड़ जिसका नाम है सारी सारिनामा। इस पहाड़ की खड़ी चट्टानें और सपाट चोटी चारों ओर के घने हरे जंगल के बीच एक अजीब लेकिन बेहद आकर्षक विरोधाभास पैदा करती है। यह पहाड़ सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं है, बल्कि स्थानीय याकुना जनजाति के लिए यह एक पवित्र स्थल है, जहां वे आज भी अपने पूर्वजों की आत्माओं की उपस्थिति महसूस करते हैं। लेकिन बाहरी दुनिया के लिए सारी सारिनामा का अस्तित्व लगभग अज्ञात था, जब तक कि 1970 के दशक में वेनेजुएला के कुछ वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज नहीं की। एक छोटे विमान से उड़ान भरते समय उन्होंने देखा कि इस पहाड़ की चोटी पर विशाल आकार के गड्ढों की एक श्रृंखला फैली हुई है, जिनमें से कुछ गड्ढे 1000 फीट तक गहरे और चौड़े थे। इसके बाद वैज्ञानिकों ने सीधे घने जंगलों और खड़ी चट्टानों को पार कर उन गड्ढों तक पहुंचने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने एक ऐसा भू आकार देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इन गड्ढों को स्पेनिश भाषा में कहा जाता है सेमास साइमस। ये सिर्फ खाली गड्ढे नहीं थे, बल्कि इनमें बसी थी एक अनोखी जैव विविधता, जहाँ के पौधे और जीव जंतु कहीं और नहीं पाए जाते। इन जीवों ने खुद को उस ठंडी, शांत और अलग थलग पड़े पर्यावरण में पूरी तरह ढाल लिया था। कुछ सेमास तो ऐसे भी पाए गए जिनका अपना अलग जलवायु तंत्र था, जहाँ का तापमान और नमी आसपास के जंगलों से पूरी तरह अलग थी। डेवोन आइलैंड कनाडा के आर्कटिक क्षेत्र में स्थित डेवोन आइलैंड पृथ्वी का सबसे बड़ा निर्जन द्वीप है। यह एक विशाल बर्फीले रेगिस्तान की तरह फैला हुआ है, जिसे देखकर लगता है मानो यह मंगल ग्रह का कोई हिस्सा। इस द्वीप की कठोर भौगोलिक संरचना और निर्दयी जलवायु इसे बेहद विकट और दुर्गम बना देती है, और यही कारण है कि इसका वातावरण मंगल ग्रह से बहुत कुछ मेल खाता है। इसी वजह से नासा ने भविष्य के मंगल अभियानों की तैयारी के लिए इस द्वीप को एक परीक्षण स्थल के रूप में चुना। डेवोन आइलैंड की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है हॉटन क्रेटर, जो करीब 14 मील चौड़ा एक विशाल गड्ढा है। यह लगभग 39 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल उल्कापिंड की टक्कर से बना था। यहाँ की पत्थर से भरी जमीन और कठोर मौसम, जहाँ तापमान -18 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है, इसे किसी भी जीव के लिए जीवित रहने के लिए लगभग असंभव बना देता है। फिर भी 1997 से नासा अपने हॉटन मंगल परियोजना हॉटन मार्स प्रोजेक्ट के तहत यहाँ एक अनुसंधान केंद्र चला रहा है। वैज्ञानिक और इंजीनियर यहाँ आधुनिक तकनीकों की टेस्टिंग करते हैं, ऐसे रोवर्स जो मंगल के पत्थरीले सतह पर चल सके और स्पेस सूट्स जो रेडिएशन का मुकाबला कर सके। डेवोन आइलैंड आज भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण स्थल बन चुका है। यहाँ से मिली जानकारियाँ और अनुभव हमें मंगल ग्रह पर आगे बढ़ने के लिए मजबूत आधार प्रदान कर रहे हैं। एडाक अलास्का प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर के संगम पर स्थित एडाक द्वीप अलास्का के एल्यूटियन द्वीप समूह का हिस्सा है। इसे हवा का जन्म स्थल भी कहा जाता है। यह बिना पेड़ों वाला द्वीप संयुक्त राज्य का सबसे पश्चिमी शहर होने का गौरव रखता है। यहाँ का मौसम इतना कठोर और अनिश्चित है कि इसने यह विशेष उपनाम पाया। द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के दौरान एडाक एक महत्वपूर्ण नौसैनिक ठिकाना था, जहां एक समय 6000 से भी अधिक कर्मचारी रहा करते थे। यहाँ स्कूल, चर्च और यहाँ तक कि बॉलिंग एली भी मौजूद थे। लेकिन शीत युद्ध के खत्म होने के बाद 1997 में यह ठिकाना बंद कर दिया गया। आज एडाक लगभग निर्जन है, केवल लगभग 100 लोग यहाँ रहते हैं। परित्यक्त इमारतें धीरे धीरे प्रकृति के सामने हार मान रही हैं, जबकि तेज हवाएं और घना कोहरा यहाँ के जीवन को रोज एक नई चुनौती देते हैं। यहाँ के निवासियों को हर दिन प्रकृति से जूझते हुए अपनी जिंदगी बचानी पड़ती है। जावारी घाटी अमेजन रेन फॉरेस्ट में स्थित जावारी घाटी लगभग 33,000 वर्ग मील में फैला हुआ एक क्षेत्र है, जो आज भी
आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है। यह एक प्राकृतिक अभयारण्य है जहां दुनिया की कुछ अंतिम अज्ञात आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। ये जनजातियां अपने पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखने के लिए बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे रहना चाहती हैं। ये लोग सदियों से जंगल के साथ संतुलन बनाकर जी रहे हैं। ये हैं कुशल शिकारी और संग्राहक जो धनुष और तीर से शिकार करते हैं और जंगल पार करते समय तारों की स्थिति और प्रकृति की लय को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में चाबड़ी घाटी बाहरी दुनिया के लिए एक खतरे का सामना कर रही है। अवैध लकड़हारे, खननकर्मी और शिकारी इस क्षेत्र का शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में आदिवासी लोग जबरदस्त प्रतिरोध कर रहे हैं और कभी कभी अपनी जान देकर भी अपनी जमीन की रक्षा कर रहे हैं। भयानक गहराई वाला महासागर प्रशांत महासागर की सबसे गहरी और अंधेरी जगह में एक विशाल खाई है जो माउंट एवरेस्ट को भी निगल सकती है और फिर भी थोड़ी जगह बाकी रह जाएगी। इसे मारियाना ट्रेंच कहा जाता है। यह धरती के भीतर 36,000 फीट गहरी एक विशाल खाई है जो व्यावसायिक विमानों की उड़ान ऊंचाई से भी गहरी है। यह पृथ्वी की सबसे गहरी जगह है जहां पानी का दबाव इतना अधिक है कि एक उंगली के नोक पर 50 जेट विमान का भार डाला जाए तो भी वह सहन कर सकता है। इस स्थान पर हमेशा अंधकार और अत्यधिक दबाव व्याप्त रहता है। यहाँ का जलदाब किसी मानव शरीर को वैसे ही चिपटा कर सकता है जैसे एक हाइड्रोलिक प्रेस सोडा के डिब्बे को चिपटा देती है। इसके बावजूद यहाँ जीवन मौजूद है। विशाल एक कोशीय जीव जिन्हें जेनोफिलोफोरेस कहा जाता है वे ट्रेंच की सतह पर घूमते हैं। साथ ही यहाँ मारियाना स्नेलफिश को भी देखा गया है। मारियाना ट्रेंच तक पहुँचने के लिए विशेषज्ञ उपकरण और अद्वितीय साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन 2012 में निर्देशक जेम्स कैमरन ने इतिहास रच दिया। उन्होंने अकेले गोता लगाकर ट्रेंच की तह तक पहुंचा और इस रहस्यमयी दुनिया के अद्भुत दृश्य कैमरे में कैद किए। सर्टसे द्वीप नवंबर 1963 में आइसलैंड के दक्षिण में एक ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बना जिसे बाद में सर्टसे नाम दिया गया। यह नाम नॉर्स पौराणिक कथाओं के अग्निदैत्य सूरटर के नाम पर रखा गया। लगभग 0.5 वर्ग मील क्षेत्रफल वाला यह द्वीप एक खाली जमीन थी जहां वैज्ञानिक यह देखने लगे कि किसी नई जमीन पर जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है। सर्टसे के समुद्र सतह पर उभरते ही वैज्ञानिकों ने इसकी विकास प्रक्रिया को देखना शुरू किया। कैसे बीज हवा और लहरों के जरिए यहाँ पहुँचते हैं, कैसे मजबूत पौधे और कीट पतंगे यहाँ निवास करने लगते हैं और धीरे धीरे एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। यह द्वीप अब एक संरक्षित क्षेत्र है जहाँ केवल वैज्ञानिकों को ही प्रवेश की अनुमति है ताकि इसका विकास प्राकृतिक रूप से बना रहे। दशकों से सर्टसे हमें पृथ्वी की संरचना की प्रक्रिया के बारे में अभूतपूर्व जानकारी प्रदान कर रहा है। इस ज्वालामुखीय भूमि पर काई, शैवाल, मजबूत घास और कभी कभी टमाटर के पौधों जैसी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उगती देखी गई हैं, जो वहां आए वैज्ञानिकों के हस्तक्षेप के बिना ही स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई हैं। यह द्वीप अब क्लिफ्स समुद्री पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन गया है जहां हजारों पफिन, गिल और पेट्रेल पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हैं। स्नेक आइलैंड, ब्राजील के साओ पाउलो के तट के पास स्थित एक द्वीप इतना खतरनाक है कि वहां आम जनता के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस द्वीप का नाम है स्नेक आइलैंड या इल्हा दा केमादा ग्रांडे और इसका क्षेत्रफल लगभग 106 एकड़ है। यहाँ पाए जाते हैं गोल्डन लांसहेड पिट वाइपर नामक अत्यधिक विषैले सांप जो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। यह प्रजाति केवल इसी द्वीप पर पाई जाती है और हजारों वर्षों से अलग थलग रहकर यहाँ विकसित हुई है। यहाँ कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है और प्रवासी पक्षियों की भरपूर उपलब्धता इनके भोजन का प्रमुख स्रोत है। सांपों की संख्या लगभग 2000 से 4000 के बीच है। इनका झर इतना शक्तिशाली है कि यह मानव मांस को गलाने में सक्षम है और एक बार काटने पर 1 घंटे के भीतर मानव की मृत्यु हो सकती है। इस द्वीप की जहरीली प्रतिष्ठा ने इसे स्थानीय लोक कथाओं का हिस्सा बना दिया है जहाँ भयावह मौतों और मुश्किल से बचने की कहानियां प्रचलित हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसा कहा जाता है कि एक लाइट हाउस के रक्षक और उसका परिवार सांपों के हमले में मारे गए थे। वर्तमान में ब्राजीली नौसेना ने इस द्वीप पर पर्यटकों का
प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है और केवल कुछ वैज्ञानिकों को ही वहां जाने की अनुमति दी जाती है, जो गोल्डन लांसहेड सांपों के प्राकृतिक आवास पर शोध करते हैं। ये दुर्गम और खतरनाक स्थान हमारे ग्रह के अनजाने और रहस्यमयी पहलुओं को उजागर करते हैं। ये साबित करते हैं कि प्रकृति की शक्ति कितनी अपराजेय है और जीवन की अजीब अनुकूलन क्षमता कितनी चमत्कारी हो सकती है। हालांकि इन स्थानों के प्रति हमें हमेशा सजग दृष्टिकोण और सम्मान बनाए रखना चाहिए, ताकि हम प्रकृति के संतुलन को न बिगाड़ें और इसके संरक्षण को सुनिश्चित कर सकें। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। धन्यवाद।